और उस आंसर्स के वेरिएबल के अंदर मैं सेंटेंस को पुट करूं, क्योंकि यहाँ पर जो है एक्यूट होगा इन द फॉर्म ऑफ इनक्यूरर, मतलब इनक्यूरर का इस्तेमाल करते हुए। यहाँ पर एक कीवर्ड है अवेट। अवेट का मतलब है इंतजार करो। भाई किसका इंतजार करो? किसके इंतजार की बात हो रही है यहाँ पर? इंतजार करो इनक्यूरर प्रॉम्प्ट का। ठीक है, इनक्यूरर का प्रॉम्प्ट जो है वो बेसिकली एक फंक्शन है जो कि इनक्यूरर के मॉड्यूल के अंदर से आ रहा है। ठीक है, मैं पैरेंथेसिस लगाऊंगा एंड देन इसके अंदर जो है वो मैं एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करूंगा। ठीक है, मैं इस टर्मिनल को थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। ओके, इस पैरेंथेसिस के इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं यहाँ पर तीन चीजें बताने वाला हूँ। तो ये है कि सबसे पहले मुझे नेम डिफाइन करना होगा कि बेसिकली हम किस चीज को स्टोर करवाने वाले हैं। भाई हम सेंटेंस को स्टोर करवाएंगे। फिर मैं कॉमा का इस्तेमाल करूंगा एक नई प्रॉपर्टी डालने के लिए इस ऑब्जेक्ट के अंदर। ये जो पूरी लाइन है ना, ये समझें कि ये टाइप है ऑब्जेक्ट की, और ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये है वैल्यू। इस पूरी लाइन को जो है वो हम कहते हैं प्रॉपर्टी। बस अभी के लिए आप इतना समझें। दूसरी लाइन पर मैं एक वैल्यू एक टाइप लूंगा जिसका नाम होगा बेसिकली टाइप। और ये टाइप बेसिकली क्या करेगी? ये इनपुट लेगी। किससे इनपुट लेगी? यूजर से इनपुट लेगी। और एक मैसेज शो करवाऊंगा। उस मैसेज के अंदर मैं यूजर से कहूंगा कि भाई इंटर योर सेंटेंस टू काउंट द वर्ड। ठीक है, सिंपल एज दैट। ये मेरा एक मैसेज है। समझें कि हमारा जो है ना वो 90% या समझें कि आप 70% काम हो गया। हम इस प्रोजेक्ट को विद इन 20 लाइन्स के अंदर मुकम्मल करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अब यहाँ तक जो है वो हम देख लेते हैं कि हमने अब तक क्या किया है। ठीक है, सबसे पहला काम जो है वो हमने ये किया है कि हमने इनक्यूरर के मॉड्यूल को इंपोर्ट किया है। ठीक है, उसके बाद जो है वो हमने एक कांस्टेंट डिक्लेयर किया है आंसर्स का, जिसके अंदर बेसिकली एक सेंटेंस है जिसकी टाइप स्ट्रिंग है। इस सेंटेंस का काम है कि यूजर से एक सेंटेंस को लेना। यूजर से मैं सेंटेंस लूंगा और उसको मैं आंसर्स के अंदर स्टोर करवा दूंगा ताकि मैं इसके वर्ड्स को काउंट कर लूँ। ठीक है, बट यहाँ पर मैं जो अपने प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज कर रहा हूँ इसका क्या मतलब है? अवेट इनक्यूरर डॉट प्रॉम्प्ट। अवेट जो है वो एक कीवर्ड है जिसका हम साइंक्रोनस जावास्क्रिप्ट के अंदर इस्तेमाल करते हैं। अब ये साइंक्रोनस और असाइंक्रोनस जावास्क्रिप्ट क्या है? आई थिंक सो कि मुझे यहाँ पर अभी बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। बट आप बस अभी के लिए इतना समझें कि साइंक्रोनस या फिर साइंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एक तरीकेकार है जावास्क्रिप्ट के अंदर आपके कोड को एग्जीक्यूट करने का। असाइंक्रोनस जावास्क्रिप्ट के अंदर ये होता है कि आप अपने आप कोई अपना प्रोजेक्ट आप जो है वो आप चाहते हो कि अपने प्रोजेक्ट को स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करें, बट जब कोई स्पेसिफिक कंडीशन आ जाए तो आप उस लाइन को छोड़कर आगे चले जाएं। ठीक है, ये साइंक्रोनस जावास्क्रिप्ट होती है। फिर साइंक्रोनस जावास्क्रिप्ट है जो कि लाइन से एग्जीक्यूट होती है। बट आई थिंक सो कि यार अभी मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बट आप लोग जो है वो सिंपल एज दैट गूगल पर जाकर भी सर्च कर सकते हैं असाइन प्रोनंस जावास्क्रिप्ट एग्जाम्पल। अब जाकर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बट इफ आई एम नॉट रॉन्ग मुझे यहाँ पर अभी बताने की जरूरत नहीं है कि ये क्या होता है। ठीक है, बट यहाँ पर हम इनक्यूरर डॉट प्रॉम्प्ट का एक फंक्शन है जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं यूजर से प्रॉम्प्ट लेने के लिए। ठीक है, मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। एक प्रॉपर्टी बनाई है नेम, जिसकी वैल्यू है सेंटेंस क्योंकि मैं यूजर से सेंटेंस लेने वाला हूँ। एक टाइप है, टाइप होगी इनपुट।
इनपुट का मतलब है कि यूजर से मैं इनपुट लूंगा। एंड द थर्ड थिंग इज बेसिकली मैसेज। ये वो मैसेज है जो कि मैं यूजर को शो करवाऊंगा ताकि वो कोई वैल्यू इनपुट कर दे। ठीक है, अब जो है वो हम थोड़ा आगे चलते हैं और देखते हैं कि अब हमें क्या करना है। अब यहाँ पर जो है वो एक चीज सर ने लिखी हुई थी, यानी इस प्रोजेक्ट के अंदर, द यूजर विल एंटर इंग्लिश पैराग्राफ एंड ऑल दैट इज नीडेड इज टू जस्ट इम्प्लीमेंट काउंटिंग करेक्टर्स एंड वर्ड्स विदाउट वाइट स्पेसेस। ये जो लिखा हुआ है ना विदाउट वाइट स्पेसेस, इस चीज को हम कैसे मेक श्योर करेंगे, इस फंक्शनैलिटी को हम कैसे मेक श्योर करेंगे कि भाई यूजर जो वर्ड्स लिख रहा है वो बगैर वाइट स्पेसेस के काउंट हो, क्योंकि वाइट स्पेस भी काउंट होंगे। अब इस फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सिंपल एज दैट एक वेरिएबल बनाऊंगा कॉन्स्ट के कीवर्ड से वर्ड्स नाम का। ठीक है, इस वर्ड्स के अंदर मैं अपने काम को मुकम्मल करूंगा, जो कि है कि मुझे यूजर से इनपुट लेना है, बट हमें उस सेंटेंस के अंदर से वाइट स्पेसेस को रिमूव करना है। इज इक्वल टू, यानी यहाँ तक जो भी मेरा काम था ये मैंने अभी अपने प्रोजेक्ट को डिक्लेयर किया है, और इज इक्वल टू के बाद मैं अपने प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज कर रहा हूँ, यानी यहाँ के बाद, यानी ये इज इक्वल टू के बाद जो भी ब्लॉक ऑफ कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा। मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि भाई आप आंसर्स को लो, यानी ये जो आंसर्स हमने, आंसर्स का जो ऊपर वेरिएबल है कॉन्स्ट की कीवर्ड से जो मैंने डिक्लेयर किया है, इसको लो। ठीक है, इसके अंदर डॉट नोटेशन का मैं इस्तेमाल करूंगा। ये जो मैंने डॉट लगाया है, डॉट के बाद मुझे इंटेलिजेंस यहाँ पर मिल गई सेंटेंस की, यानी ये यहाँ पर सिंपल एज दैट कह रहा है कि भाई आंसर्स के अंदर जो इंटेलिजेंस है, इसके अंदर आप क्या करो के अंदर, यानी इस सेंटेंस के अंदर हमने क्या करना है, हमने वाइट स्पेसेस को रिमूव करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, उसके लिए हम एक मेथड का इस्तेमाल करने वाले हैं, जिस मेथड का नाम है ट्रिम, TRIM, और पैरेंथेसिस, ये आ गया भाई ट्रिम। ये ट्रिम का क्या काम है, और हम एक और मेथड का भी इस्तेमाल करने वाले हैं जिसका नाम है स्प्लिट, सिंपल एज। जहां तक तो आप सबको समझ में आ गया था। ठीक है, अब आगे यहाँ पर जो है वो सिर्फ एक छोटा सा मैं काम कर रहा हूँ। वो काम ये है कि एक मैंने वर्ड्स का वेरिएबल बनाया है, उस वर्ड्स के वेरिएबल के अंदर मैं किसी चीज़ को इनिशियलाइज कर रहा हूँ। वो चीज़ क्या है कि भाई मैं आंसर्स को उठा रहा हूँ, इस आंसर्स के अंदर जो सेंटेंस है उसको ले रहा हूँ डॉट नोटेशन की मदद से, और इसके अंदर जो है वो मैं ट्रिम कर रहा हूँ। ट्रिम जो है वो नाम से ही पता चल रहा है कि मैं किसी चीज़ को काट रहा हूँ। अब यहाँ पर अगर आप इसके ऊपर होवर करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है वो एक मैसेज नजर आएगा, रिमूव द लीडिंग एंड ट्रेलिंग वाइट स्पेसेस एंड वाइट एंड लाइन टर्मिनेटर करेक्टर फ्रॉम ए स्ट्रिंग। ट्रिम मेथड का बेसिकली काम ये होता है कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर अगर हम किसी चीज को ट्रिम कर रहे हैं, तो ट्रिम का मतलब है कि हम वाइट स्पेसेस को रिमूव कर रहे हैं शुरू से, और शुरू से लेकर आखिर तक, सिंपल एज दैट। ठीक है, और ये जो स्प्लिट का मेथड है, स्प्लिट का मेथड का हम लोग जनरली इस्तेमाल करते हैं ताकि हम जितनी भी वैल्यूज हैं, लाइक हमारे पास 20 वर्ड्स का, तो 20 अलग अलग वर्ड्स आ गए। अब मैं चाहता हूं कि मैं उन 20 अलग अलग वर्ड्स को एक एरे के अंदर ले आऊं। एरे क्या होता है, लाइक कॉन्स्ट एरे इज इक्वल टू, ये देखें, ये आ गया, यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो है वो क्या है, ये एक एरे है जिसके अंदर मेरे पास मल्टीपल स्ट्रिंग्स हैं। ठीक है, मैं चाहता हूं कि मैं इस तरीके से अपने वर्ड्स को कंसोल पर प्रिंट करवाऊं एंड देन उसकी वैल्यू को काउंट करूं। ठीक है, सिंपल एज दैट। और अब जो है वो हमें क्या करना है कि स्प्लिट के मेथड का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब ये स्प्लिट का मेथड क्या कर रहा है कि आपका जो भी ब्लॉक ऑफ कोड है, एक एरे है, ठीक है, उस एरे के अंदर उस पूरे कोड को एक तरतीब के साथ लेकर आ रहा है। और यहाँ पर ये जो मैंने स्पेस दिया हुआ है, इस स्पेस का काम है कि कॉमा लगाकर
तरतीब के साथ वर्ड्स को लेकर आ जाओ, सिंपल एज दैट। ठीक है, इसके बाद जो है वो मेरा अगला काम है कि मुझे प्रिंट करवाना है एरे को, जो कि स्प्लिट के मेथड की मदद से मेरे पास आए हैं टू द कंसोल, कंसोल के ऊपर। सिंपल एज दैट, वो मैं करूंगा कंसोल डॉट लॉग। आप लोग हमेशा से करते हुए आ रहे हैं, बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कंसोल डॉट लॉग क्या करता है, बट आपको पता है कि किसी भी वैल्यू को अगर मैं कंसोल पर प्रिंट करवाना, टर्मिनल पर प्रिंट करवाना चाहता हूं, तो मैं कंसोल डॉट लॉग का इस्तेमाल करूंगा। और आप कंसोल डॉट लॉग के अंदर देख रहे हैं कि भाई मैं इस वर्ड्स को क्या कर रहा हूँ, सिंपल एज दैट अपने कंसोल पर प्रिंट करवा रहा हूँ। ठीक है, ये तो हो गया पहला काम। अब हमें क्या करना है कि हमें काउंट करना है वर्ड्स को, क्योंकि ये एक वर्ड काउंटर है। तो इस वर्ड काउंटर का जो मेन वर्क है, यानी हमें जो है वो ये मालूम करना है कि जिस भी यूजर ने कोई पैराग्राफ लिखा है, कोई सेंटेंस लिखा है, उसमें कितने वर्ड्स हैं, सिंपल एज दैट। वो कैसे मैं मालूम करूंगा, उसके लिए मैं सिंपल एज दैट, अब यहाँ पर मुझे इंटेलिजेंस मिल रही है आपको। आप लोग परेशान होंगे कि भाई ये कहाँ से आ रही है इतनी सारी, इतना सारा कोड ऑटो जनरेट कैसे हो रहा है, ये मैजिक क्या है। सो मैं यहाँ पर एक एक्सटेंशन है, बट दिस इज पैड। आप कोड विस आप AWS विस्पर एक्सटेंशन का इस्तेमाल कर लें, या फिर मल्टीपल जो है वो AI के एक्सटेंशन हैं, आप गूगल पर सर्च करेंगे, आप यूट्यूब से देख लें, तो आप किसी भी एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लें, इस तरीके से ऑटो कंप्लीट आपके पास भी आ जाएगा। बट आई एम यूजिंग गिटहब कोपायलट, सो जनरली मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ ताकि मैं अपना टाइम बचा सकूँ और मल्टीपल चीज़ों को जल्दी कर लूँ। तो यहाँ पर मैं प्रिंट द लेंथ, बल्कि प्रिंट मैं लेंथ नहीं करूँगा, बल्कि मैं वर्ड काउंट कर रहा हूँ, तो मैं प्रिंट द वर्ड काउंट ऑफ द सेंटेंस टू द कंसोल, सिंपल एज दैट। ठीक है, यहाँ पर वापस मैं लॉक करूंगा, LOG मैंने लिखा, तो LOG लिखने के बाद मेरे सामने कुछ ऐसा आ गया, मैं एंटर करूंगा एंड देन यहाँ पर मैं एक मैसेज लिखूंगा, योर सेंटेंस वर्ड काउंट इज, अब सिंपल एज दैट, $, कर्ली ब्रेसेस, वर्ड्स, और वर्ड्स की मैं लेंथ को काउंट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर लेंथ का कीवर्ड का इस्तेमाल करूंगा ताकि मैं वर्ड्स की लेंथ को काउंट कर लूँ, सिंपल एज दैट। अब आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारा प्रोजेक्ट बन गया है। अब इसको थोड़ा सा हम टेस्ट करने की की कोशिश करते हैं। अच्छा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद मैंने बैकटिक के बारे में आपको नहीं बताया। अच्छा, ये देख रहे हैं आप, ये साइन, ये बैकटिक का साइन है। ये आपको आप अपने कीबोर्ड पर देखेंगे तो कीबोर्ड के ऊपर जो 1 है, 1 के लेफ्ट साइड के ऊपर एक बैकटिक का निशान है। इसका इस्तेमाल जर्नली किया जाता है कि भाई आपके पास कोई टेक्सचुअल फॉर्म के अंदर आप कोई मैसेज प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, बट आप चाह रहे हैं कि आप कोई एलिमेंट है या फिर कोई, अल्लाह भला करे, कोई मैसेज है या फिर कोई स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी है जिसके जरिए आप कंसोल के ऊपर कोई आउटपुट चाहते हैं, तो आप बैकटिक के अंदर वो कर सकते हैं। बट उसके बाद आपको इस सिंटेक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी $साइन, और $साइन के बाद कोई सा भी वेरिएबल जिसको आप प्रिंट करवाना चाहते हैं वो, और उसके अंदर जो भी काम करवाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लेंथ को काउंट कर रहा हूँ। तो सिंपल एज दैट, ये काम मेरा हो गया है। अब सबसे पहले मुझे इस टाइप स्क्रिप्ट के कोड को जावा स्क्रिप्ट के अंदर कन्वर्ट करना है, हमेशा की तरह। सिंपल एज दैट, मैं TSC लिखूंगा। TSC लिखने से यहाँ पर एक फाइल बनकर आ जाएगी index.js की, ये बनकर आ गई है। मतलब ये जो मेरा जावा स्क्रिप्ट का कोड है, ये जो मेरा टाइप स्क्रिप्ट का कोड है, ये जावा स्क्रिप्ट के अंदर कंपाइल होकर आ गया है। अब बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होगी, बल्कि होनी तो नहीं चाहिए यार, क्योंकि बहुत दिनों से हम यही काम करते हुए आ रहे हैं कि ये index.js की फाइल क्यों आ गई। तो भाई सिंपल एज दैट आपको बता देता हूँ कि भाई ये क्यों आई है। तो जावा स्क्रिप्ट और टाइप स्क्रिप्ट
बेसिकली जावास्क्रिप्ट जो है वो एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। अब ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज और ये टाइप स्क्रिप्ट कंपाइल टाइम लैंग्वेज, इसका क्या मतलब है? पहले हम टाइप स्क्रिप्ट को देखते हैं कि ये कंपाइल टाइम, इसका क्या मतलब है? कंपाइल टाइम का मतलब है कि भाई आपका जो भी सिस्टम है या आपका जो भी कंप्यूटर है उसका, उसके अंदर जो फॉर एग्जांपल, अब आपको मैं कैसे एक आसान मिसाल के साथ समझाऊं। आप बस इतना समझें कि आपका जो कोड है जो असली एग्जीक्यूट होता है वो बेसिकली होता है जावास्क्रिप्ट का। टाइप स्क्रिप्ट का काम जो है वो जस्ट आपको टाइप सेफ्टी प्रोवाइड करना है। तो मैं यहाँ पर इससे कंक्लूड करूंगा कि भाई टाइप स्क्रिप्ट जो है वो एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, सॉरी एक कंपाइल टाइम लैंग्वेज है। कंपाइल टाइम लैंग्वेज का मतलब है कि ये कंपाइल होती है किसी और लैंग्वेज के अंदर। ये कंपाइल हुई है एक और लैंग्वेज के अंदर जिसका नाम है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट और टाइप स्क्रिप्ट एक ही लैंग्वेज है, ठीक है। बट टाइप स्क्रिप्ट के अंदर मुझे टाइप सेफ्टी मिल जाती है। और ये जो जावा स्क्रिप्ट है, जावा स्क्रिप्ट बेसिकली एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है जो कि कंपाइल नहीं होती, डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाती है, ठीक है। सो अब हमने क्या करना है कि हमने अब इस प्रोजेक्ट को कंसोल के ऊपर रन करना है। करने का तरीकेकार वही है, सिंपल एज दैट। हम नोड का इस्तेमाल करेंगे। नोड आप सबके बाद इंस्टॉल होगा। नोड क्या है भाई? नोड है एक जावास्क्रिप्ट का रन टाइम। जावास्क्रिप्ट के रन टाइम का मतलब है कि भाई जावास्क्रिप्ट का कोड जो है ना वो बेसिकली चलता था आपके सिर्फ किसके अंदर, सिस्टम के अंदर। बट हुआ ये कि भाई 2010 के अंदर एक साइंटिस्ट आया, एक डेवलपर आया जिसका नाम है रैंडाल। अगर मैं गलत स्पेल नहीं कर रहा तो रैंडाल, हाँ DAHL, रैंडाल। ये वो बंदा है भाई जिसने नोड जेएस को बनाया। ये रहा भाई रैंडाल, ये बहुत मशहूर है। इसने नोड जेएस को बनाया। क्यों बनाया भाई इसने? क्योंकि इसने जो है वो एक प्रॉब्लम फेस करी कि यार जावास्क्रिप्ट को मैं सिर्फ एक ही जगह पर चला सकता हूँ, क्यों ना मैं जावास्क्रिप्ट को इस ब्राउजर से बाहर ना चला लूँ। तो इस जावास्क्रिप्ट को ब्राउजर से बाहर चलाने के लिए इसने नोड.js को बना दिया, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो अच्छा, रेनडाल के बारे में आप मजीद भी पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग जाकर पढ़ लीजिएगा इसके बारे में यूट्यूब के ऊपर। वैसे जो है वो अक्सर जो है वो लोग मूवीज देख रहे होते हैं ना, तो अ, मेरी जर्नल जो है वो गाइडलाइन ये होती है कि यार आप थोड़ी टेक्निकल चीज़ें देखा करें। तो समझें कि इसके ऊपर भी एक पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट्री बनी है नोट जेएस के ऊपर। अब मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा कि यार अगर आप चाहते हो कि टेक्निकल चीज़ें थोड़ी सी समझने की कोशिश करना चाहते हो तो यूट्यूब के ऊपर जाओ और जाकर जो है वो जस्ट सिंपल एज डैट लिखो नोट जेएस डॉक्यूमेंट्री। लाइक मूवी देखने से तो यार बेहतर है ये। तो अगर आप यहाँ पर जो है वो लिखोगे ये डॉक्यूमेंट्री, तो एक लेटेस्ट डॉक्यूमेंट्री है जो अभी रिलीज हुई है नोट जेएस के ऊपर, ये वाली। इसको आप सब जाकर वॉच कर लेना अगर करना चाहते हो तो। ये मैं जस्ट जनरली आपको एक मूवी से हटकर, यानी या ड्रामे या मूवीज या इन तमाम तर चीज़ों से हटकर आप कुछ टेक्निकल चीज़ों को देखना चाहते हो, लाइक आपको थोड़ा सा मजा आए सुनने में, तो आप इसको जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से मल्टीपल जो है वो डॉक्यूमेंट्रीज अवेलेबल हैं, लाइक जैसे नोट जेएस की है, और नोट जेएस के बाद मल्टीपल लैंग्वेजेस की यहाँ पर मौजूद है, रिएक्ट की है, जावास्क्रिप्ट की भी यहाँ पर मौजूद है। और मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें जो है वो आप जाकर यूट्यूब से ज़रूर देखा करें ताकि आपको समझ आए कि बेसिकली बिहाइंड द सीन इन लोगों ने इस काम को क्यों किया। आपको बहुत मज़ा आएगा देखने में और सुनने में और समझने में। अच्छा, ठीक है, हम वापस आ जाते हैं अपने प्रोजेक्ट पर और यहाँ पर मैं अच्छा, मैं एक चीज ऐड लिखूंगा करूंगा। नोट। मेरी आवाज़ क्लियर है ना? अच्छा, मैं शारिफ पे एक चीज़ ऐड करूंगा कि आप जो चीज़ें बता रहे थे रैन डायर के बारे में, तो बिल्कुल ऐसा ही है। जिस तरह शारिफ भाई बता रहे थे, शारिफ भाई की भी यही आदत है। मैं उनसे जब मिला क्लास में, तो वो भी ना इस तरीके की रिसर्च कर रहे होते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है, आपके पास ना टॉपिक्स आते हैं, नॉलेज आती है। फॉर इन केस आपने देखा नोट जेस है, नोट जेस आपने यूज़ कर ली, चला के देख ली, सब कुछ समझ भी आ रहा है, चल भी रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये सवाल तो आपके माइंड में होना चाहिए ना यार, ये नोट जेएस के पीछे लॉजिक क्या है, इसकी क्यों ये आई, इससे पहले क्या था, क्या प्रॉब्लम थी जो इसने सॉल्व करी।
तो इससे ना आपकी एक रिसर्च करने की आदत, हैबिट डेवलप हो जाएगी कि आप चीज़ों को सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आप ये देखेंगे कि इसका एक्चुअली क्या हिस्ट्री है। अच्छा, हिस्ट्री जानने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको इन फ्यूचर अगर कोई नई चीज़ आती है तो आपको पता होगा, अच्छा हाँ पहले इस तरह होता था, उसके बाद ये चीज़ आ गई, इसने ये चेंज करा, इसने ये चेंज करा। फिर जब आप उस टूल को यूज़ करने जाओगे तो आपका उसको एक्चुअल यूनिक कैश पता होंगे। फॉर सपोज हमने, आपने देखा होगा, हम लोग उसमें जाते हैं टीएस कॉन्फ़िग की फाइल में, और वहाँ पर लिख देते हैं नेक्स्ट का जो वर्जन होता है, वो हम क्या कर देते हैं, नोट का वर्जन दिखाएंगे भी आशारी भाई, 2022 कर देते हैं हम। तो ये तो ईएस का वजह हम 2022 कर देते हैं। इसके पीछे भी काफ़ी एक नॉलेज बेस आपको मिल जाएगा सर्च करने पे कि एक स्क्रिप्ट होती है, एक स्क्रिप्ट का पीछे एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या है। और ये काफ़ी ज़बरदस्त है कि आप इस तरीके से ना चीज़ें पढ़ा करें। और इसके अलावा सर, आपका जो कोड है इसमें मैं देख रहा लाइन नंबर कोड पे आए टीएस पे, ठीक है। तो कुछ मेरे पास कमेंट्स आए हुए थे कि कुछ लाइन रिपीट करने का वो कह रहे थे, लाइन नंबर 15 और 16। अच्छा, 15 पे तो कुछ नहीं लिखा हुआ, 16 के ऊपर सर कुछ काम करवा रहे हैं, जो यहाँ पर नज़र आ रहा है। जी जी अच्छा, ये मुझे ओके कमेंट्स सर में मैं कौन बताएगा कि ये जो हम डॉट लगाकर आगे चीज़ें लिखते हैं, जैसे ट्रिम सर ने लिखा है, फिर सर ने स्प्लिट लिखा है, तो इसका नाम एक्चुअली क्या होता है, जनरल नाम? मेरे पास कमेंट में रिप्लाई आ गया, फंक्शन फंक्शन लोग कह रहे हैं, फंक्शन कैसे होता है? प्रॉपर्टी लिखा हुआ कुछ लोगों ने, तो इसका नाम मेथड होता है। मेथड इसका नाम मेरे पास ज़्यादातर लोगों ने आया। शारिफ भाई, इसके बारे में बताएंगे, डॉट डॉट करके जो हम चीज़ें एक्सेस कर रहे होते हैं, ये क्या होती हैं? जी जी सर बिल्कुल मैं बता देता हूँ। अच्छा देखें यार, एक चीज़ को समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो जो है ना, आप इस चीज़ को अपने माइंडसेट में बिठा लें कि यार, माइंडसेट बल्कि आप अपना बिल्कुल क्लियर कर दें कि जब भी आप प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं ना, सब कुछ कोड नहीं होता, ठीक है? अगर आप इस कोड से पहले, लाइक सर अमीन ने कहा कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको खुद एक्सप्लोर करनी होती हैं, ठीक है? अब अगर आप लोग जो है वो एक स्पेसिफिक प्रोग्रामर बनना चाहते हो, डेवलपर बनना चाहते हो, तो मैं आपको जो है वो ऊपर-ऊपर से यानी 10-12 चीज़ें हैं जो अभी बता देता हूँ। आप जो है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या पढ़ें, आप गूगल पर या चैट जीपीटी पर जाकर सर्च करें कि भई अरेज़ क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है? और असाइनक्रोनस, एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट क्या होती है, मेथड्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है? और फंक्शंस क्या होते हैं, और कॉल बैक फंक्शंस क्या होते हैं, इफ एल्स क्या होती हैं, एल्स इफ क्या होते हैं, प्रोमिसेस क्या होते हैं, और जो है वो डिबगिंग कैसे की जाती है। ये कोई 10-12 चीज़ें मैंने आपको ऊपर-ऊपर से बता दी हैं। 99% ऑफ द केस आप यही काम कर रहे होंगे, आप कुछ भी नहीं करेंगे। आप जो है वो पता नहीं जावास्क्रिप्ट के बस मेथड्स ही लगा रहे होंगे। लाइक यहाँ पर जो है वो मैंने ट्रिम और स्प्लिट के मेथड का इस्तेमाल किया है। अब ये जो मैंने डॉट का इस्तेमाल किया है, डॉट बेसिकली नोटेशन का इस्तेमाल किया जाता है किसी फंक्शनैलिटी को उठाकर उसमें किसी चीज़ को तब्दील करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर ये जो ट्रिम है, आपके पास कंट्रोल है ना, कंट्रोल, अपने माउस को ट्रिम के ऊपर होवर करें, ट्रिम के मेथड के ऊपर, और इसके ऊपर क्लिक करें। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये पता नहीं मैं कहाँ पहुँच गया। अब आप लोगों को देखकर भी डर लग रहा होगा कि सर पता नहीं ये कहाँ पहुँच गए हम। हम बेसिकली उस जगह पर पहुँच गए जहाँ पर बिहाइंड द सीन ये तमाम तर चीज़ें हो रही होती हैं, यानी टाइपस्क्रिप्ट के इंजन पर पहुँच गए, जहाँ पर ये कोड एग्ज़ीक्यूट हो रहा होता है। तो यहाँ पर अंदर यही काम हुआ हुआ है कि भई ये जो सेंटेंस है ना, इस सेंटेंस को उठाओ, इस सेंटेंस के अंदर ये जो डॉट है ना, डॉट डॉट का काम है कि इसके अंदर ट्रिम के मेथड का इस्तेमाल कर लो, ठीक है? ट्रिम का मेथड ये करता है कि आपका जो भी कोड है, उसके अंदर व्हाइट स्पेसेस को या फिर लाइन्स को रिमूव कर देता है। सिंपल एज़ दैट। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर जो है वो एक एग्ज़ाम्पल आपको दे देता हूँ। कॉन्स्ट माय नेम इज़ इक्वल टू स्ट्रिंग एक मैं बना रहा हूँ, स्पेस, 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 और लिखूँगा अशारिफ स्पेस अली, स्पेस, 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 ठीक है? ये जो ट्रिम का मेथड है ना, ट्रिम के मेथड का काम ये है कि ये जो शुरू के अंदर ये जो 6-7 स्पेसेस है ना, इसको रिमूव करें। जो सेंटर वाली स्पेस है इसको रिमूव करें। फिर जो लास्ट के अंदर जितनी भी स्पेसेस है ना, इसको रिमूव कर दें। क्यों रिमूव कर रहे हैं हम यहाँ पर? हम वर्ड्स को काउंट कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि भाई हम यहाँ पर स्पेसेस को भी काउंट करें।
तो ये ट्रिम के मेथड का काम है कि भाई जो भी बंदा सेंटेंस पुट करे, जाहिर सी बात है अगर मैं कोई सेंटेंस पुट करूंगा तो हमारी जनरल आदत है कि हम स्पेसिस भी पुट करते हैं। तो मिस्टेक बाय मिस्टेक अगर कोई बंदा स्पेसिस को पुट कर देता है तो हम ट्रिम के मेथड की मदद से इन स्पेसिस को, इन खाली स्पेसिस को, वाइट स्पेसिस को रिमूव कर देंगे। सिंपल एज दैट। ठीक है। और बाकी डॉट स्प्लिट के मेथड के बारे में तो मैंने आपको बता दिया था कि जितने भी आपके पास एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, उन एलिमेंट्स को क्या करना है, उनको एक एरे की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देना है ताकि हम वर्ड्स को कंसोल के ऊपर देख सकें। ठीक है। वो हम कैसे देखेंगे वो भी मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ कि भाई ये काम कैसे किया जाता है। सिंपल एज दैट, यहाँ पर मैं लिखूंगा नोड और लिखूंगा अपनी फाइल का नाम index.js। ठीक है, index.js रन किया। यहाँ पर मेरे सामने एक प्रॉम्प्ट आ गया है, इंटर यूर सेंटेंस टू काउंट द वर्ड। ये कहाँ से आ रहा है भाई? ये ऊपर जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया था जिसमें मैसेज था, क्या मैसेज था? ये मैसेज था। वही मैसेज जो है वो यहाँ पर आ रहा है। अब मैं यहाँ पर पुट करूंगा एक सेंटेंस या पैराग्राफ भी पुट कर सकता हूँ, लाइक आई एम ट्राइंग टू बिकम अ बेटर प्रोग्रामर। ठीक है, सिंपल एज दैट, ये एक छोटा सा सेंटेंस है। अब जैसे ही मैं इंटर करूंगा तो आपके सामने दो वैल्यूज आ जाएंगी कंसोल के ऊपर। क्या आइए, पहला तो आपके सामने एरेज आ जाएगा, एक एरे आ जाएगा। ठीक है, ये एरे कहाँ से आया? ये बेसिकली स्प्लिट के मेथड की मदद से आया है, जिसको यहाँ पर आपने कंसोल करवाया हुआ है वर्ड्स को। ठीक है। दूसरा ये है कि आपने यहाँ पर प्रिंट करवाया है वर्ड काउंट को। मेरा वर्ड काउंट क्या है कि भाई आपके इस सेंटेंस के अंदर टोटल कितने वर्ड्स हैं? 8 वर्ड्स हैं। ये 8 वर्ड जो है वो इस कोड को कैसे पता चला कि भाई ये 8 ही वर्ड है? इसको ऐसे पता चल रहा है कि भाई इसने जो है ना वो एरेस को पढ़ा है। स्प्लिट के मेथड ने जैसे ही ये एरे बनाया ना, मतलब ट्रिम के मेथड ने सबसे पहले क्या करा कि वाइट स्पेसिस को रिमूव करा, और वाइट स्पेसिस को रिमूव करने के बाद इसको स्प्लिट के मेथड की मदद से एक एरे के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पर वर्ड की जो काउंटिंग होगी वो विदाउट स्पेस होगी। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही एक एरे के अंदर अपने वर्ड्स को तरतीब के साथ रख दिया है, जहाँ से सिंपल एज दैट वर्ड की काउंट होकर आ गई है। वो है 8। ठीक है। अब मैं वापस जो है वो इसको रन कर लेता हूँ। लाइक इस बार हम कुछ और करते हैं। इस बार क्या करें? एक कम वर्ड अच्छा लिखे हैं आप, लिखे हैं लाइक आई एम अशारिफ, और 3 वर्ड में देखते हैं सर क्या। सर लिखे आई एम अशारिफ, कम वर्ड लिखते हैं, देखते हैं क्या आता है। जी बिल्कुल। आई एम अच्छा, अशारिब। नॉर्मली इसमें 3 आना चाहिए, हाँ 3 ही आया है। नहीं है। अच्छा सर, सर अमीन आपको वो याद है, वो एक वर्ड है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं कीबोर्ड के ऊपर अपनी प्रैक्टिस को बेहतर बनाने के लिए, द लेजी डॉग, ऐसे ही है ना कुछ? जी हाँ। द बिग द A बिग quick ब्राउन brown डॉग। fox jumps over the little dog. लॉरेम एप्सम डॉलर द लेजी डॉग। पता नहीं सर क्या था। इसमें सर सर A, इमरान अभी बता a रहे थे। quick जी जी, a एक मिनट। quick brown fox jumps over the जी जी lazy dog. जी, बिल्कुल बिल्कुल। द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप ओवर द लेजी डॉग। द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। ठीक है। इसमें अब कितने आप लोग बोल वर्ड? रहे होंगे कि भाई ये क्या है? हम ये मैनुअल गिनते हैं बेसिकली ना पहले, खुद से कितने हम गिन रहे हैं। दा एक हो गया, अच्छा दा पूरा वर्ड काउंट करना है हमें, ठीक है। जी जी फिर सर, उसके दा बाद बिल्कुल हमारे पूरा। पास क्विक है 2, क्विक है फिर 2, ब्राउन 3 हो गए, ब्राउन फॉक्स 3, 4, जम्स जंप 5, 5, और 6, दा 7, लेजी 8, और डॉग मिला के 9 होने चाहिए। 9 होने चाहिए। ठीक है, एंटर करते हैं। लेट्स सी भाई, ये मेरे पास 9 9 आ गए। वर्ड्स आ गए। इट मींस कि मेरा प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। सिंपल एज अच्छा, दैट। एक काम अब यहाँ करें आप, ये ट्रिम जो है ना, ट्रिम थोड़ी देर के लिए हटा दें, आपने जो ट्रिम लिखा हुआ है ना, ताकि हमें पता चले जी कि जी, ट्रिम हटाने से क्या होता है। हाँ, चलें इसको हटा दिखा दें। देते हैं। बिल्कुल। अब चला के दिखाएं। सेम सेम वही लिखें, बल्कि आई एम अशारिफ लिख दें या कुछ भी लिख दें। जी हमने ट्रिम हटा दिया ना, किसी को कंफ्यूजन थी ट्रिम के हवाले से, ट्रिम कर क्या रहा है।
अभी दिखाते हैं भाई ट्रिम क्या कर रहा है। आ सिंपल लिख जाएगा। दे आई एम शारिफ जी, एंटर करें तो आंसर तो सही आया अच्छा है, फर्क तो नहीं पड़ा। सर, फर्क इस वजह से नहीं पड़ा क्योंकि यहाँ पर जो है वो वाइट स्पेसेस ऑलरेडी मैंने रिमूव कर दिया। अब मैं आपको इसका एक और कर दिखाता हूँ, 1 मिनट। एक काम करना, वाइट क्या स्पेस लगा के दिखाएं एक बार। आप दोबारा लिखा कह आई रहे एम हैं सर? शारिफ, दोबारा लिखा आई एम शारिफ और वाइट स्पेस लगा दे। हाँ एंटर जी करें। बिल्कुल, 1 मिनट। आए शारिफ। अच्छा आपने शुरू में और आखिर में लगा दिए वाइट स्पेसेस, शुरू में आई थिंक नहीं लगाया आपने, सिर्फ आखिर में लगाया। 1 मिनट ये लें सर, मैं शुरू में भी लगा दिया और ये लास्ट में भी लगा दिया। अब मैं इसको एंटर करूंगा तो ये देख रहे हैं आप, 23 23 कहाँ से आ वर्ड जो गया है वो इसमें, थ्री काउंट हो थे। रहे हैं। 1 मिनट में आपको थ्री से दिखाता हूँ। 23 ये कैसे देखिए। बन गया ये? जी सर, ये दोबारा चला 23 के इस वजह दिखाएं, से। थोड़ा कंफ्यूजन है, क्लियर करें स्क्रीन, दोबारा चला के ये दिखाएं। देखें सर, ये आप देख रहे हैं एरे के अंदर जो है वो हमारे पास खाली एलिमेंट्स आ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, यानी ये जो सेंटेंस है ये भी काउंट हुए हैं। और हमें इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या करना था, हमें इस प्रोजेक्ट के अंदर वाइट स्पेसेस को रिमूव करना था। सो इस फंक्शनैलिटी को अचीव करने के लिए हम लोग ट्रिम मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि हम उसको सिंपल एज दैट अपने प्रोजेक्ट के अंदर रन कर लें। सो देख रहे हैं यहाँ अच्छा पर आपके केस 23 वर्ड्स हो में रहे ट्रिम तो समझ में आ गया, आपने ये बताया हैं। ट्रिम का, जो मुझे समझ में आया है कि जब आपने ट्रिम नहीं लिखा तो उसने क्या करा, उसने आपने जो इतने सारे स्पेसेस दिए ना वो सब काउंट कर लिया, और जब बिल्कुल। आप ट्रिम लिख रहे हैं तो वो उस स्पेसेस खत्म कर रहा है। अच्छा एक सवाल था कि ट्रिम हर जगह के स्पेस खत्म करता है, ट्रिम सिर्फ शुरू के और आखिर के स्पेस खत्म कर रहा है, बीच के नहीं कर रहा, ऐसा ही या जी बीच जी, के भी कर रहा है? नहीं सर, बीच बीच के नहीं कर रहा ये शुरू और तो आप लास्ट एक के कर काम रहा है करें ना, क्योंकि। एक और वर्ड लिखें, अभी वो भी चेक कर अच्छा लेते हैं ना अभी। ट्रिम, अच्छा ट्रिम के साथ लिखें, ट्रिम के साथ कंपाइल करके लिखें। अच्छा, ट्रिम के साथ सर। जी जी, नहीं अच्छा पहले ऐसे ही लिखते हैं ताकि हमारे पास दोनों रिजल्ट हो, पहले ऐसे डायरेक्ट लिखें, दोनों रिजल्ट हो चाहिए जी ना। अब आप सर, वैसे सिंपल यहाँ आई एम पर। अशारिफ लिखें, आई एम जी अशारिफ विदाउट स्पेस से, लेकिन अशारिफ से पहले आप 4-5 बार स्पेस देते हैं, अशारिफ से पहले बीच में आ जाएगा। नहीं अभी ट्रिम नहीं लगा हुआ, अभी आप लोग ही देख लें, ट्रिम एंटर नहीं करें। लगा हुआ, बिल्कुल। एंटर। अब अच्छा वो देखें। बीच में आ गया, अब ट्रिम लगा के दिखाएं, पता तो चले बीच के वो कर रहा है नहीं कर रहा। अब इसी तरीके से लिखें सेम, शुरू में स्पेस नहीं दें, आखिर में भी नहीं दें, सिर्फ बीच में दें स्पेस। पहले कंपाइल हो गया हमारा प्रोजेक्ट, उसके बाद हम जो प्रैक्टिस है रन करने की वो करेंगे। ठीक है, अब वो लिखें आई एम शारिफ के बीच बीच में स्पेस लगा देना, शुरू में ना आखिर में। स्पेस लगाने सर। नहीं आशारिफ के बीच बीच में लगाया, बीच में लगाया नाम के ना, बीच का हमें पता लग जाए ना ट्रिम यहाँ पर फायदा कर रहा है नहीं कर रहा। आशारिफ से पहले, यहाँ नहीं आशारिफ से पहले, वर्ड पूरा ही रखें। ये है। हाँ यहाँ लगाएं, आप इंटर करें। देख रहे हैं अच्छा तो यहाँ पर इसका जो है मतलब वो है ट्रिम सिर्फ शुरू के और आखिर के कर रहा है, बीच के नहीं कर रहा। सही है, तो ये ट्रिम जो है चले वो शुरू पॉजिटिव और चीज़ है। लास्ट के वर्ड्स को ट्रिम करते हैं। जी। हम्म, और अच्छा चलें एक बार स्प्लिट मैं हटा आपको के दिखा दिखाएं एक देता बार। हूँ। जी सर, उसको ऐसे मैंने जो है वो क्वाटेशन मार्क्स के अंदर स्पेस दिया हुआ है। क्वाटेशन मार्क्स जैसे ही मैंने दिया तो ये समझ गया कि भाई जो वर्ड्स हैं उसके अंदर, यानी एक वर्ड कन्वर्ट होने के बाद कॉमा दो एंड देन जो है वो नेक्स्ट वर्ड के ऊपर मूव ऑन हो जाओ। सो स्पेस का जो है वो बिहाइंड द सीन सारा का सारा अच्छा काम है, दोबारा लाइक। लगा के दिखाएं, इस बार आप जी लगा, आपने क्या लगाया था लगा के दिखाएं। आपने अच्छा ये लगाया था स्प्लिट, और ये देखिए, बीच में स्पेस आपने लगाया। स्पेस दिया था। अच्छा अगर आप ये जी स्पेस स्पेस हटा दिया है। दें तो क्या आएगा, स्पेस हटा दें ये। चलें दिखा देते हैं। यस सी। देख रहे हैं भाई, अब आपके जितने भी वर्ड्स हैं ना वो सारे के सारे इंक्लूड हो रहे हैं। देख रहे हैं, अब इसने जो है वो क्या किया है, ये देख रहे हैं जितने भी आपके वर्ड्स हैं ना वो इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट इन द एरे आ गए। सो ये काम जो है वो हमें नहीं करना। हमें क्या करना है कि भाई हमें जितने भी वर्ड्स हैं ना उनको एक तरकीब के साथ, यानी मुकम्मल जो है वो एक वर्ड को सेव करना है एक एरे के अंदर, ताकि हम उसकी काउंटिंग अच्छे तरीके से कर लें। तो स्पेस का काम जो है वो यहाँ पर सेपरेशन यानी सेग्रीगेशन करना है वर्ड्स की। ठीक है, तो सिंपल एज दैट, टीएससी एंड नोड इंडेक्स
.js, the quick brown fox jump over the lazy dog। ठीक है, देख रहे हैं? अब आपके जितने भी वर्ड्स हैं वो एक तरतीब के साथ आ गए, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये आपके 9 वर्ड्स आ गए और यहाँ पर मेरा वर्ड काउंट भी 9 ही आया है। सो दैट्स द प्रोजेक्ट दैट वी हैव बिल्ड फॉर टुडे। एंड नाउ द थर्ड थिंग जो मैंने आपके साथ कहा था कि हम तीसरी चीज़ करेंगे वो है कि इस प्रोजेक्ट को एनपीएम के ऊपर पब्लिश करेंगे और क्या करेंगे, गिटहब के ऊपर भी पुश करेंगे। सो सिंपल एज दैट, वो काम अब कर लेते हैं। सो एक काम जो है वो सबसे पहले मुझे ये करना है कि मुझे सबसे अपने प्रोजेक्ट के ऊपर शी बैंक को डिक्लेयर करना है। ये शी बैंक क्या होता है? ये बेसिकली हमारे यानी हमारी स्क्रिप्ट को बताता है कि भाई ये स्क्रिप्ट जो है वो नोड जेएस की मदद से ही फॉलो अप होगी। तो इसकी जो कमांड है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हैश है, फिर ये एक्सक्लेमेशन मार्क है, फिर स्लैश यूजर है, यूएसआर है, स्लैश बिन है, स्लैश ENV है एंड नोड। ठीक है, और इसका कमेंट भी मुझे मैं दे देता हूँ ताकि आप लोग बाद में पढ़ना चाहें तो पढ़ लें। दिस लाइन इज कॉल्ड shebang and it tells the ऑपरेटिंग सिस्टम भी मैं कह सकता हूँ टू run it with node.js, सिंपल एज दैट। ओके, तो अब जो है वो हमें एक छोटी सी कॉन्फ़िगरेशन एक और भी करनी है, उसको भी हम वो हमें ये करना है कि हमने जो है वो टाइप तो यहाँ पर मॉड्यूल पैकेजेसन के अंदर डिफाइन कर दी थी, बट यहाँ पर हमें जो है वो एक और चीज़ को लगाना है। वो ये है कि हमने पब्लिश कॉन्फ़िग जो है वो इसको इसकी जो एक्सेसिबिलिटी है उसको पब्लिक करना है ताकि हम अपने इस प्रोजेक्ट को npm के ऊपर पुश कर लें। और हमारी एक और कॉन्फ़िगरेशन है, हमने अपनी बिन की फाइल को इंडेक्स के ऊपर index.js के ऊपर कर देना ताकि हम इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर दें विद द हेल्प ऑफ नोड। तो इसको करने का तरीक़ेकार वही हमेशा की तरह, आप लोग सबसे पहले लॉगिन हो जाएं। अगर आपने npm के ऊपर अपना अकाउंट नहीं बनाया तो बना लें, नहीं तो सिंपल एज दैट हम यहाँ पर इस कमांड का इस्तेमाल करने वाले हैं, npm पब्लिश एंड बल्कि एक और काम मैं कर लेता हूँ, वो ये कि मैं नाम अपने यूनिक नहीं करेंगे आप, नाम प्रोजेक्ट का नाम थोड़ा सा नाम जो है वो इसको सेट कर लेता हूँ, क्योंकि ये जो नेम है ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता होगा अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैं एक काम करता हूँ, अशारिफ अली ये मेरा यूज़र नेम हो जाएगा, स्लैश वर्ड काउंटर प्रोजेक्ट। ठीक है, ये सही है नाम। अब करता हूँ मैं npm के ऊपर इसको पब्लिश। ये मैंने npm के ऊपर पब्लिश किया। अब ये मुझे कह रहा है कि भाई आप ब्राउज़र के अंदर इसको खोलें, तो ब्राउज़र के अंदर इसको खोल लेते हैं। अच्छा, वन टाइम पासवर्ड ये मैंने 2FA ऑथेंटिकेशन लगाई हुई है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। लेट मी ओपन माई मोबाइल एंड फिल आउट द पासवर्ड हेयर। npm का है ये 722 बल्कि 071332 लॉगिन एंड ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो गई है। लेट्स सी कोई एरर ना आए। ओके, ये मेरा npm का जो पैकेज है वो सक्सेसफुली पब्लिश हो गया है। इसके ऊपर npm के ऊपर आप लोग जाकर देख भी सकते हैं इसको, अगर देखना चाहें तो देख लें जाकर। ठीक है, तो अब दूसरा काम जो है वो ये है कि हमें गिटहब के ऊपर इसको पब्लिश करना है। तो मैं एक रेपॉजिटरी बना लेता हूँ git.new के नाम ब्राउज़र
का एक जन को एरर आ गया। लेट्स सी इसका क्या चक्कर है भाई। चलो मैं काम करता हूँ, मैं वापस खोल लेता हूँ, मसला नहीं है। असल में आई एम अ कंप्यूटर यूजर एंड आई एम यूजिंग माय लैपटॉप ओवर हियर, सो दैट्स व्हाई आई डज नॉट यूज इट टू मच, सो दैट्स द प्रॉब्लम। मैं काफ़ी दिनों बाद इसको यूज़ कर रहा हूँ। 9 अच्छा, ये सिक्योरिटीज होती हैं, मेरे पास भी इशू आता है जब मेरा लॉगिन नहीं होता ना, टू ये फैक्टर तो चलाना खुल फिर गया ये। सारी। तो ये जो प्लस का आइकन है, इस पर ये जो न्यू रिपोजिटरी है अच्छा इसको बता बना शारिब लेते भाई, हैं भाई। खासा रेपो जी वाला काम ना हम बता चुके हैं, एनपीएम वाले में लोगों को इशूज थे वो आपने रिपीट करवा दिया है, तो रेपो जी वाले की जरूरत मेरे ख्याल से नहीं है। हाँ, हम उसकी बात कर लेते हैं जो आप डिस्कॉर्ड की एक अनाउंसमेंट कर रहे थे कि जी 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 रिलेटेड टू बिल्कुल। डिस्कॉर्ड, वो अनाउंसमेंट आप कर दें। Okay, so guys, I think we have done with our project and this is it। GitHub वाला काम आप कर लीजिएगा, अपने प्रोजेक्ट को GitHub पर पब्लिश कर लीजिएगा, सिंपल एज दैट, नो वरीज एट ऑल। अच्छा देखिए, एक छोटी सी अनाउंसमेंट है, वो ये है कि यार GitHub के ऊपर, सॉरी डिस्कॉर्ड के ऊपर एक जनरल चीज़ है जो आप लोग बहुत मिस कर रहे हैं, वो ये है कि आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लाइक आप सवाल जवाब अगर पूछेंगे तो बहुत सारे लोग डिस्कॉर्ड के ऊपर अवेलेबल होते हैं, लाइक टीचर्स होते हैं और बहुत सारे काबिल तारीफ स्टूडेंट्स भी होते हैं जो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। सो इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कम टू GitHub and ask any question about that। नंबर 1 इज दैट, एंड नंबर 2 इज दैट कि यार GitHub के ऊपर, सॉरी डिस्कॉर्ड के ऊपर हमारा 100 डेज ऑफ कोडिंग चैलेंज भी चल रहा है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आज जो है वो हमारे 46 या 47 दिन जो है वो मुकम्मल हो गए हैं। तो अगर माशाल्लाह आपने अभी तक 100 डेज ऑफ कोडिंग चैलेंज नहीं ज्वाइन किया तो आप ज्वाइन कर लें। बेहतरीन तरीके का ये होगा कि अगर आप लोग मिस कर चुके हैं तो आप अगर आज से भी शुरू करते हैं या कल से भी शुरू करते हैं और डेली बेसिस के ऊपर 2 दिन का काम कर लेते हैं, यानी डेली बेसिस के ऊपर मैं 3 क्वेश्चंस शेयर करता हूँ, आप डेली बेसिस के ऊपर 6 क्वेश्चंस कर लें तो लाइक आप हमारे बराबर में पहुंच जाएंगे चंद एक दिनों बाद। तो दैट्स द सेकंड थिंग। और थर्ड थिंग ये है कि यार डिस्कॉर्ड के ऊपर जब भी आप लोग बातचीत कर रहे हो तो मेक श्योर करें कि यार गाली गलौज ना करें और तमीज़ के दायरे में रहकर एक दूसरे की हेल्प करें। मैंने बहुत जो है वो मुझे बहुत सारी कंप्लेंट्स मिली हैं प्राइवेट डीएम के अंदर के यार लोग बदतमीज़ी कर रहे हैं और जो है वो रॉन्ग कंटेंट को शेयर कर रहे हैं। और नंबर थर्ड इज़ के आप जो है वो पर्सनली किसी को रिक्वेस्ट भेजकर बातचीत कर रहे हैं एंड देन यू आर डूइंग द रॉन्ग थिंग्स। अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट बिकॉज़ यू ऑल नो वेरी वेल कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि डिस्कॉर्ड के ऊपर तमाम तर चीज़ों को एक दायरे में रहकर करें। बाकी तमाम तर अनाउंसमेंट भी डिस्कॉर्ड पर मिल जाती हैं आपको। और अगर कोई इश्यू होता है तो वो भी आप जो है वो मुझसे या हमारे टीचर्स हैं डिस्कॉर्ड के ऊपर अवेलेबल होते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। सो दैट्स द थिंग and I think we are done। If anybody have any question then they can get in touch with अच्छा, आप us on लिंक ट्री का भी LinkedIn। बता दें, जो लिंक ट्री आपने बनाई है ना। जी जी उसके बारे में बता देते हैं। अच्छा, अच्छा भाई शारिक एक भाई ये ने लिंक है। जबरदस्त एक लिंक ट्री बनाई है, ये अभी ओपन करेंगे, ये इसने काफी लोगों की जिंदगी आसान कर दी है, तो ये ओपन होती है तो आपको नजर आएगी। अच्छा ये बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जो कि आपको मल्टीपल लिंक्स एक ही जगह पर शेयर कर आपकी चीज़ों को एक्सेसिबल बनाता है। तो ये एक लिंक ट्री है, आप यहाँ पर चले जाएं, ये इसका URL है, इसको मैं पेस्ट भी कर दूंगा बाद में। तो यहाँ पर आपको ऑफिशियल वेबसाइट की, गिटहब की, लिंक्डइन की, डिस्कॉर्ड सर्वर की, व्हाट्सएप चैनल की, टाइपस्क्रिप्ट स्लाइड 1 की, स्लाइड 2 की, 45 क्वेश्चन असाइनमेंट्स की, फॉर्म की, फर्स्ट जो जनरेटिव एआई की प्रेजेंटेशन क्लास में हुई थी उसकी लिंक्स मिल जाती हैं। और मैं इसको अक्सर तौर पर अपडेट करता रहता हूँ, यानी कोई नई चीज़ हुई कोई खास इंपॉर्टेंट तो मैं यहाँ पर उसको पुट कर दूंगा, आप इसको भी अपने पास स्टोर कर रख सकते हैं। सो दैट्स द थिंग। एंड सर अमीन क्या कुछ रह गया? सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने प्रोजेक्ट जो बताया समझाया
बहुत ज़बरदस्त। और दूसरा आपसे एक चीज़ सीखने को मिलती है जो आपने बताई सबको, कि आप अलग से भी कुछ नई चीज़ों की रिसर्च करा करें कि अगर कोई टूल यूज़ कर रहे हैं तो वो क्यों यूज़ कर रहे हैं, उसके बिहाइंड द सीन एक्चुअल वजह क्या है। और मैं क्लास को भी यही बता रहा हूँ कि मैं शारिक भाई से मिलता हूँ तो उनके पास काफ़ी अपडेटेड नॉलेज होती है। वो हर चीज़ के बारे में ना बहुत इन डिटेल पढ़ते हैं। और वो आपके स्टूडेंट एडवाइज़र भी हैं। एज अ स्टूडेंट एडवाइज़र डिस्कॉर्ड की जितनी भी मैनेजमेंट होती है वो शारिक भाई कर रहे होते हैं। इसके अलावा रिलेटेड टू 100 डेज चैलेंज, ये बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है जिसमें आपको हर रोज़ाना आपको नए क्वेश्चंस मिल रहे हैं, नई चीज़ें मिल रही हैं। तो ये आपकी सेल्फ असेसमेंट की नहीं है। अगर कोई परेशान हो रहा है यार इतनी सारी चीज़ें, ऑन साइट क्लास, फिर ये ऑनलाइन क्लास, फिर 100 डे चैलेंज, तो आप देखें चीज़ों को ना कुछ डिज़ाइन करें। डिज़ाइन क्या करें, सबसे पहले स्टार्ट क्या है, मेन स्ट्रीम आपकी ऑन साइट क्लास है। आपने किसी भी सूरत में अपनी ऑन साइट क्लास मिस नहीं करनी। उसकी रीज़न ये है कि हम हर क्लास में कंटेंट को अलग अलग डिज़ाइन कर रहे हैं, क्लास के हिसाब से, उसकी स्ट्रेंथ के हिसाब से, उसमें जो लोग प्रैक्टिस करके आ रहे हैं उसके हिसाब से, और टीचर सारी मीटिंग्स वगैरह करके एक्चुअल कंटेंट डिसाइड करते हैं। तो आपकी एक क्लास मिस करना आपके नहीं तो ये होगा कि मैंने क्लास मिस कर दी, अभी तो बेसिक चीज़ें चलनी है। हो सकता है आगे जाके आपको इसका इम्पैक्ट पता लगे। तो दो तरीके हैं, अगर इन केस आपकी क्लास मिस हो गई है तो आप क्लास में पहली सूरत में जाएं रेगुलर बेसिस पे, और अपने दोस्त बनाएं, अपने फ्रेंड्स बनाएं, ताकि कोई आपकी हेल्प कर दे। आप पीछे रह गए ना तो कोई ना कोई आपकी हेल्प करके आपको वापस उस लेवल तक लेके आ जाएगा जहाँ तक आप आ गए। लेकिन अच्छी बात ये हमारे बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, मैंने देखा है कुछ लोग हैं जो छुट्टी कर कर आए। अब नहीं करनी चाहिए छुट्टी, बहुत गलत बात है, लेकिन अगर हो गई अब क्या करें। तो उन्होंने आगे किसी से दोस्ती करी, उसने काफ़ी हेल्प करी। मुझे लोगों ने बताया मेरी कि मेरी एक क्लास मिस हो गई थी, तो जब वो आए तो उनसे किसी की नई बातचीत हुई, उन्होंने काफ़ी हेल्प करी, उनको पूरी क्लास रिपीट करवा दी। तो लोग तो अच्छे हैं, स्टूडेंट अच्छे हैं, लेकिन आप उनसे जब बातचीत बनाएं तो कोशिश करें हमेशा ना फ्रेंडली कम्युनिकेशन रखें। सर जैसे सर जी ने पहले दिन ही हमें बताया था, अपनी बातचीत का तरीक़ेकार कुछ ऐसा रखें कि सामने वाला आपसे दोस्ती करे, आपको सिखाए, आपको बताए, ये नहीं कि अब वो आपसे आपसे दूर भागे। तो जाहिर सी बात है जो आज प्रैक्टिस कर रहा है वो अपने नहीं कर रहा है, और वो आपको जब सिखाएगा तो उसकी भी डबल प्रैक्टिस हो जाएगी। तो भाई क्लास लेना ना छोड़ें। अगर आपका कोई दोस्त है वो क्लास लेना छोड़ रहा है किसी वजह से, भाई मेरे ट्रैवल इतना लंबा करना पड़ता है, तो देखें हार्ड टाइम नहीं है, कुछ भी हार्ड टाइम नहीं है। हम लोग एक मार्की में ऐसी एयर कंडीशंस में बैठ के पढ़ रहे होते हैं और बहुत ज़बरदस्त इन्वायरमेंट में बहुत ज़बरदस्त टीचर्स के साथ पढ़ रहे होते हैं। तो छोटा सा ये हार्ड टाइम तो नहीं है, ये ना स्ट्रगल में इसको बोलूंगा, क्योंकि इतना ज़बरदस्त एनवायरनमेंट मिला हुआ है, इसको हम इसको भी स्ट्रगल बोलें तो फिर बात ही क्या होगी। लेकिन फिर भी आप इसको एक अपनी ज़िंदगी की स्ट्रगल काउंट करें कि लाजमी क्लास अटेम्प्ट करें। हफ्ते में एक दिन क्लास हो रही है, अगर आप उसमें भी थोड़ी बहुत कंजूसी करेंगे तो क्या बनेगा आपका। सही है, ये सवाल सबसे है कि दूसरे लोगों को भी मोटिवेट करें, जो आपके दोस्त हैं उनको आप बताएं, और साथ साथ पढ़ाई भी अपने आसपास के जो दूसरे लोग हैं, आप जब क्लास में जाएं ढूंढा करें खुद ही कि कौन सा ऐसा स्टूडेंट बैठा हुआ है जो प्रैक्टिस करके नहीं आया, मैं उसको पढ़ा दूं। आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना डबल ट्रिपल। सेकंड नंबर पे ये है कि आपको जो डिस्कॉर्ड पे 100 डे चैलेंज, एक तो हो गई ऑन साइट क्लास, मैंने बता दिया लेना लाजमी मेन स्ट्रीम है। डिस्कॉर्ड पे 100 डेट चैलेंज ना आपको एंगेज रखने के लिए रखे गए, कि आप डिस्कॉर्ड पे जाते हैं डेली बेसिस पे आपको एक नया चैलेंज मिल रहा है। सही है, आप उसको अपनी एक एक्टिविटी के तौर पे रखें, रोजाना नई चीज़ मिल रही है, एक अच्छी बात है, एक प्रैक्टिस हो रही है। दूसरे नंबर पे जब आपको कोई नई चीज़ मिलती है तो आप गूगल पे आगे उसके बारे में सर्च भी करेंगे और ये भी करेंगे। लेकिन एक चीज़ माइंड में बिठा लें, माइंड में ये बिठा लें कि जब भी आप प्रोग्रामिंग करें, कुछ भी पढ़ें, तो फोकस ना 100% एक चीज़ पे होना चाहिए। अभी आप टाइप स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं ना, तो फोकस सिर्फ और सिर्फ टाइप स्क्रिप्ट है, कुछ और नहीं है। अब आपसे कोई कुछ भी बात करे, आपने टाइप स्क्रिप्ट ही करना है, क्योंकि एक बार अगर आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग हो गई ना तो बाकी चीज़ें भी आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। अगर एक बार प्रोग्रामिंग की बेसिक खराब हो गई ना, फिर आगे आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। तो टाइप स्क्रिप्ट को ना कहीं से भी मिस नहीं करें, बहुत बेसिक और बिगनिंग चीज़ों को लाजमी पढ़ें। एडवांस तो चलिए पढ़ते रहते हैं, उसका तो कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन बेसिक चीज़ों को लाजमी पढ़ें और वो आप लाजमी करें। उसके बाद तीसरे नंबर पे ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव था, इससे हमने काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट देखा, अपने स्टूडेंट में एक एनर्जी आई है, प्रोजेक्ट्स की क्यूरियोसिटी आई है, और आप लोगों का काफ़ी अच्छा वर्क हमें लैंडिंग के ऊपर जो आप लोग टैग करते हैं वो हमें देखने को मिलता है। अब ऑनलाइन क्लासेस हमने रमज़ान में शुरू करी थी ताकि हम आपको स्टडी में थोड़ा इंगेज रखें, कुछ आपके लिए नया फ्लेवर दें और नए आइडियाज़ आपको मिलें कि और क्या आप कर सकते हैं। तो अभी के केस में अशारी पे अगर प्रोजेक्ट्स की लिस्ट दिखाया हमें, कितने प्रोजेक्ट्स हमने बना लिए उस पर ही पेन की रेपो पे। अभी अशारी भाई पेनावर्ट्स की रैप ओपन कर रहे हैं, हम ऑलमोस्ट 5 प्रोजेक्ट्स बना चुके हैं इसमें। तो ये ओपन हो गई है, अभी देखें वर्ड काउंट तक हम बना चुके हैं। आपको अब अंदाजा भी हो गया ये प्रोजेक्ट बनते कैसे हैं, तरीकेकार क्या है, हमने 0 से लेके 5 तक बना दिए। अब वही बात
कि हम आपकी एंड तक तो स्पून फीडिंग नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं आकर हम आपको डायरेक्शन देंगे कि आप आगे से खुद करें। अब आगे जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट नंबर 6 उसका नाम है स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, प्रोजेक्ट नंबर 7 एडवेंचर गेम, प्रोजेक्ट नंबर 8 क्विज, प्रोजेक्ट नंबर 9 काउंटडाउन टाइमर, सही है, प्रोजेक्ट नंबर 10 और ऊप का प्रोजेक्ट है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, प्रोजेक्ट नंबर 11 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फॉर बैंक। तो ये वो प्रोजेक्ट्स हैं। अब ये आपका चैलेंज है, ये आपने खुद बनाना है। इसकी मैं कोई डेडलाइन नहीं दे रहा, कोई परेशान ना हो कि मैं डेडलाइन दे रहा हूँ, कोई डेडलाइन नहीं दे रहा। मैं आपको एक रास्ता दिखा रहा हूँ कि अगर एक किसी के 5 प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गए तो वो छठा प्रोजेक्ट खुद उठा ले, 7वां में खुद उठा ले, 8 खुद उठा ले, 9 खुद उठा ले, 10 खुद उठा ले, 11 खुद उठा ले। फॉर्म में अपडेट कर दूंगा। तो आज की जो हमारी क्लास होगी, क्योंकि रमज़ान गुजर गए, लास्ट जो रमज़ान की चांद रात की क्लास थी वो हमने कैंसिल करी थी, उसको हम आज रिपीट करवा रहे हैं। तो रमज़ान कोडिंग चैलेंज आपका हो गया है एंड। लेकिन रमज़ान कोडिंग चैलेंज तो एंड हो गया, लेकिन आपकी जर्नी एंड नहीं हुई है। तो आपने पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है, क्लासेस में आते रहना है। ऑन साइट क्लासेस में मैं अब कोशिश करूंगा, हर क्लास में मैं खुद जाऊंगा, जो स्टूडेंट मेहनत कर रहे हैं उनसे मैं मुलाकात करूंगा, जो हमारी पूरी टीचर्स की टीम है वो भी आएगी, और हमारे सीईओ और बाकी जितने भी मेंबर्स हैं वो सब क्लास में आके अब स्टूडेंट्स को टारगेट करना शुरू करेंगे कि कौन सा स्टूडेंट कितनी ज़्यादा एफर्ट्स कर रहा है, ताकि हमारे पास आपका डेटा आना शुरू हो। तो आप अपनी ऑन साइट क्लासेस में अपनी अटेंडेंस बनाएं। अगर कोई एडवांस पढ़ चुका है वो आए, हमारे से मुलाकात करे, और हम देखेंगे उसने कितना एडवांस पढ़ा है। तो हमें तो डेटा चाहिए आप लोगों का कि आप लोग कितनी एफर्ट्स कर रहे हैं, जितना भी हमारे पास मिल सकता है। तो हम अब मिलेंगे आपको ऑन साइट क्लास में। ऑनलाइन सेशन आज हमारा लास्ट है, बिल्कुल लास्ट, सबसे आखिरी, सर एक सबसे छोटी सी फाइनल। अब अनाउंसमेंट हम है। ऑनलाइन, जी मैं अनाउंसमेंट आपकी ऐड करवाता हूँ उसके बाद। तो ऑनलाइन सेशन इसके बाद हम करवाएंगे बिल्कुल, जैसा जैसा होता रहेगा। टाइम टू टाइम डिसीजन आते हैं, अनाउंसमेंट होती है। तो आपके लिए जो मेन स्ट्रीम अनाउंसमेंट है ना, वो आपका व्हाट्सएप चैनल है। व्हाट्सएप चैनल पर आपको सारी अनाउंसमेंट मिल जाएंगी। दूसरे नंबर पर सरदारिन लगोरी का पेज है, उस पर भी आपको अनाउंसमेंट मिल जाती है। फिर आपकी जो डिस्कशन होती है वो डिस्कॉर्ड पे आप जाएं, लाजमी ज्वाइन करें डिस्कॉर्ड पे, और दूसरे लोगों की भी हेल्प करें। तो ये चीज़ें हैं। बहुत अच्छा रहा हमारा ये सफ़र ऑनलाइन का। जी सर शारिफ, आप कुछ शेयर करना चाह रहे हैं? जी हाँ जी सर, एक छोटी सी असाइनमेंट है जो मैंने अपनी क्लास के अंदर, लाइक मेरी क्लास मंडे को होती है 2 to 5, जी उसके अंदर मैंने ये अनाउंसमेंट की थी आज से 2 महीने पहले कि एक असाइनमेंट है 1 साल के लिए जो मैंने अपने स्टूडेंट्स को दी है। वो ये है कि आप सब ने अपनी इंग्लिश को बेहतर करना है। देखिए यार, अगर आप आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं होगी ना तो आप क्लाइंट्स भी पिच नहीं कर सकते हैं। आप कोई सा भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं, आप चैट जीपीटी से बात कर रहे हैं, आप गूगल के ऊपर कुछ सर्च ओवर कर रहे हैं, आप यूट्यूब के ऊपर से कोई वीडियो देख रहे हैं, वो तमाम तर काम जो है वो आपने इंग्लिश के अंदर करना है। तो अगर आप लोगों की इंग्लिश बेहतर नहीं है, देन यू हैव टू कीप फोकस ऑन लर्निंग इंग्लिश। बट इफ यू डज नॉट हैव look at English, then there is no way to get success in the world of programming. So I personally recommend that you should to go over and search the content in English. You should to learn new articles. You should to write daily on LinkedIn. You should to ask everything in English, so that your English will perfect over time. So that's the thing that I want to say to all of you. You should to focus on your English. इंग्लिश बेहतर नहीं होगी तो फिर यकीनन आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इसको बेहतर करने का तरीकेकार यही है कि भाई आप कोई भी काम कर रहे हैं वो आप उसमें कर लें, भाई इंग्लिश में देख लें। उर्दू में भी तो देखते ही है ना। अब इंटरनेट की दुनिया में तमाम तर चीज़ें इंग्लिश के अंदर ही होती हैं। सो मेक श्योर करें कि यार अपनी इंग्लिश को बेहतर कर लें, ताकि ये आपके लिए फ़ायदेमंद हो। और बस यही है। या बिल्कुल दैट्स शारिफ भाई की बात को मैं एंडोर्स कर रहा हूँ यहाँ पर। देखें, कम्युनिकेशन सब कुछ है। अगर आप सामने वाले तक अपनी बात पहुंचा पाएंगे जभी तो कोई आपको जानेगा। तो कम्युनिकेशन में, अच्छा शारिफ भाई ने जो वर्ड यूज़ करा इंग्लिश का, मैं इसको और ब्रीफ कर रहा हूँ, थोड़ा सा और डिल डाउन आ रहा हूँ। ठीक है, कम्युनिकेशन के ना कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप्स क्या है कि बात करने के ना तरीके अलग अलग हैं हर जगह। जब आप घर में होते हैं तो आपका बात करने का तरीका अलग होता है, जब आप कहीं क्लास में होते हैं तो टीचर से इंटरेक्ट करने का तरीका अलग होता है, जब आप किसी कंपनी में जाएंगे, अगर जॉब करेंगे, तो आपके ऑफिस में आपके बॉस हैं, आपके कोलिग्स हैं, उनसे आपका बात करने का तरीका अलग होगा। जब आप अपने क्लाइंट से बात करेंगे उनसे तरीका अलग होगा। तो कम्युनिकेशन के ना बहुत सारे जरिए होते हैं। तो आप इंग्लिश के साथ साथ कम्युनिकेशन सीखें, अफेक्टिव कम्युनिकेशन सीखें, दूसरी तरीके की कम्युनिकेशन सीखें। वर्बल कम्युनिकेशन तो आप लोगों को बहुत अच्छी आती होंगी। इसके अलावा आप राइटिंग में भी इस तरह का करें कि आप फॉर्मल राइटिंग करें, कि आप अपनी बात को कितने अंदाज में सामने वाले को पेश कर सकते हैं। अब जाहिर है दुनिया भर में जो इंटरनेशनल लेवल पर जो मीडियम यूज़ होता है वो इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ होती है। लेकिन सिर्फ इंग्लिश काफ़ी नहीं है। ऐसा नहीं हो कि आप बोलना शुरू हो जाए
लेकिन सामने वाले आपकी बात को समझ नहीं रहा। तो बात को समझाना, अपना मैसेज पहुंचाना, सॉफ्ट स्किल्स हम इसको बोलते हैं, जिसमें आपको ईमेल राइटिंग आना चाहिए, जिसमें आपको इंग्लिश में एक मैसेज लिखना आना चाहिए। और मैसेज किसको लिख रहे हैं डिपेंड करता है। अपने बॉस को लिख रहे हैं तो किस तरीके से लिखेंगे, अपने कलीग्स को लिख रहे हैं तो किस तरीके से लिखेंगे, एक क्लाइंट को लिख रहे हैं तो उसका तरीकेकार क्या होगा। तो ये सारी सॉफ्ट स्किल्स आप लोग जरूर डेवलप करें। इसका आसान तरीका, डिस्कॉर्ड पर आप हैं, क्वेश्चंस पुट करते हैं, इंग्लिश में क्वेश्चन पुट करा करें सब लोग। सही है, नहीं आ रहा, नहीं समझ में आ रहा, एक मैं टूल बता रहा हूँ सर, एक टूल दिखाएं क्विल बोर्ड का। जी क्विल बोर्ड ओपन करें। जी 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 ये देखें, इतना जबरदस्त टूल है क्विल बोर्ड का। अगर आपकी फॉर सपोज ग्रामर अच्छी नहीं है, अब आपको तो ये लगेगा ना यार मेरी ग्रामर अच्छी नहीं है, मैं कहीं लिखूंगा मेरा तो मजाक उड़ जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा, नहीं उड़ेगा आपका मजाक, आपके पास टूल है। अब सर शारिफ इसमें फ्लुएंसी पे आए, जी और ये दो ऑप्शन ना फ्री है यहाँ पर ना, फ्लुएंसी जी वाला और ये फ्लुएंसी पे आ जाए। अच्छा, आप इसमें ना कोई भी सेंटेंस लिखें और सेंटेंस लिखते हुए कुछ ग्रामर मिस्टेक कर दें जो करी जाती है नॉर्मली। ठीक है, अब आप इसका रिफ्रेश करें, पैराफ्रेश करें इसको। अब ये देखें शारिक भाई ने जो मिस्टेक्स करी हैं, ये उसको फौरन से क्विकली सॉल्व करके आपको इसका बेस्ट वर्जन दे देगा, पैराफ्रेज करके देखें। अब उन्होंने कर दिया बिल्कुल, वी आर वर्किंग टू बिकम बेटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। देखें इंजीनियर्स, उसने फॉरन एस लगा दिया, ओवर टाइम इंशाल्लाह वी विल डू आवर बेस्ट इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट, डिजाइन, मैनेजमेंट एंड सो ऑन। सही है, तो ये देखें इसने चीज़ों को बेहतर कर दिया। अगर आप किसी वर्ड पे क्लिक करेंगे, वर्ड भी चेंज करेगा। फॉर सपोज आप नहीं चाह रहे, आप एक्सपेक्ट का आप सोन का वर्ड यूज़ करें, सोन पे क्लिक करें तो देखें दूसरे ऑप्शन भी दे रहा है, बियॉन्ड यूज़ कर लें भाई, द लाइक यूज़ कर लें, मोर यूज़ कर लें, सम टाइम अगर आपको ये रिक्वायरमेंट है फर्दर मोर यूज़ कर लें, वी विल पे कनेक्ट कर लें। तो ये आपको और भी 10 तरीके से ऑप्शन दे रहा है। रिफ्रेश आप दोबारा कर लें, नया वर्जन दे देगा। तो ग्रामर का तो प्रॉब्लम नहीं है, आप इंग्लिश का मैसेज यहाँ लिखें, यहाँ से करेक्ट करें, उसके बाद डिस्कॉर्ड पर पुट करें। होगा क्या, डिस्कॉर्ड की वजह से मैसेज कर करके आपकी एटलीस्ट चैट तो करना बेहतर हो जाएगी। फिर साथ साथ आप कोशिश करें ईमेल राइटिंग और दूसरी चीज़ें जो होती हैं सॉफ्ट स्किल्स की, वो सीखें। इंटरनेट आपके पास है, किसी को ज़रूरत नहीं है सिखाने की। और दूसरी बात, मेरे पास काफ़ी ऐसे स्टूडेंट आते हैं जिनकी मोस्टली मतलब स्पीकिंग, इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी नहीं होती, या समटाइम वो बहुत समझते हैं ऐसा खुद को कि हम कैसे सीखेंगे। तो देखें सबसे आसान तरीका है, आप ना ग्रामर के चक्कर में नहीं पड़े, ना कुछ सीखने जाएं कहीं पर, ना किसी कोचिंग वोचिंग की दूसरी जगह पर। सबसे आसान तरीका होता है कि आप डायरेक्ट जो उल्टा फुल्टा समझ में आ रहा है अपने आसपास, अपने घर वालों को, अपने दोस्तों से बोलना शुरू कर दें। होगा क्या, जब आप बोलेंगे ना कॉन्फिडेंस आएगा, तो आपका माइंड ना खुद से, क्योंकि इंग्लिश आप बचपन से पढ़ रहे हैं, आपके स्कूल के अच्छे खासे सिलेबस, अच्छी खासी बुक्स इंग्लिश में होंगी, ऐसा नहीं है नहीं होंगी। तो आप ना खुद से बोलना शुरू करें। जब आप बोलेंगे ना, खुद ही आपके माइंड में सेंटेंस क्लियर होंगे, खुद ही बनेंगे। शुरू में गलत बोलें, बोलें कोई मसला नहीं है। अगर आपका कॉन्फिडेंस एक बार बन गया तो खुद ही करेक्शन आती रहेगी। करेक्शन कैसे आएगी, आप यूट्यूब पे कोई प्रोग्रामिंग की वीडियो देख रहे हैं, अब वो आपके सामने कोई सेंटेंस यूज कर रहा है, अगली बार आप वही सेंटेंस यूज करेंगे, आप बिल्कुल सही बोलेंगे, क्योंकि आपने किसी को बोलते हुए सुना है। तो कोशिश करें कि ऐसा नहीं सोचें कि मैं शुरू से आगे तक सब सीखूंगा, सारी ग्रामर सीखूंगा, एक एक चीज़ अच्छी। बोलना स्टार्ट कर दें, डायरेक्ट डायरेक्ट बोलना स्टार्ट कर देंगे। हो सकता है आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, कभी ना कभी आपको कॉन्फिडेंस भी आता रहेगा, और आप जो जो गलतियां कर रहे हैं उसको इम्प्रूव करते रहेंगे। और आपके सामने भी कोई अगर आता है गलत इंग्लिश बोलता है, आप उसको कभी भी नहीं टोकें, बोलने दें, आप उसकी बात को समझें, अंडरस्टैंड करें, क्योंकि एक मीडियम है। और दूसरी बात, कम्युनिकेशन स्किल ज़रूर सीखें, लाजमी लर्न करेंगे कम्युनिकेशन स्किल कितनी ज़रूरी है, और ये सब चीज़ें लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। वापस से आते हैं हमारे कोडिंग सेशन पे, कि बहुत ज़बरदस्त आज का सेशन हुआ। आप लोग